उत्तक होता है। ब्लड होता है वो तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है। और रक्त की पीएच का मान होता है, रक्त होता है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। और रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। इसके अलावा देखिए रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है, लगभग 7.4 होती है। हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। रक्त की पीएच का मान होता है 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद देखिए रक्त की पीएच का मान हमने देखा कि 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और रक्त का क्या काम होता है? O2 और CO2 हॉर्मोन्स का परिवहन करना होता है। O2 CO2 और हार्मोन का परिवहन करता है, ये होता है रक्त का कार्य। इसके बाद हम देखेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। रुधिर वाहिकाओं के बारे में कल हमने पढ़ा था। रुधिर हार्ट की जो संरचना होती है, हार्ट होता है 4 कक्षों में बटा होता है। उनमें होते हैं 2 तो होते हैं आलिंद होते हैं और 2 होते हैं नीले। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। 2 तो बाएं भाग में होते हैं, 2 दाहिने भाग में होते हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा था धमनी और शिराएं किस तरह से काम करती है। हमने पढ़ा था जैसे हार्ट के 4 खंड होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ऊपर वाले तो होते हैं आलिंद होते हैं, नीचे के 2 नीले होते हैं। ठीक है, हमने देखा था सबसे पहले रुधिर वाहिकाएं किस तरह से काम कर रही थी। रुधिर वाहिकाएं होती थी जैसे एक तो यहाँ से ये होता है हमारा बायां आलिंद होता है, लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये होता है राइट एट्रियम, आलिंद होता है राइट। ये होता है नहीं, ये होते हैं लेफ्ट में दोनों तरफ, ये होते हैं राइट में, ये होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरह से 4 कोष्ठ होते हैं, आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त होता है, सबसे पहले कहाँ आता है? अशुद्ध रक्त होता है CO2 युक्त रक्त। CO2 युक्त रक्त होता है वो आता है सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है, ये होता है दायां आलिंद में आता है। इसके बाद दाहिने आलिंद में क्या होते हैं? त्रिकपटीय कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड जो वाल होता है, इसके माध्यम से वो कहाँ आता है? रक्त दाएं नीले में आता है। दाएं नीले से क्या होता है? अशुद्ध रक्त, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त होता है जिसमें CO2 युक्त जो रक्त होता है, यहाँ से कौन लेके जाती है? कौन सी वाहिनी लेके जाती है? हमने देखा कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन CO2 युक्त रक्त को यहाँ से लंग्स फेफड़ों के पास कौन लेके जाती है? वो होती है फुफ्फुसीय धमनी होती है। फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी होती है, वो कहाँ लेके जाती है? रक्त को फेफड़ों के पास लेके जाती है। ठीक है, फेफड़ों के पास कौन लेके जाती है? फुफ्फुसीय धमनी लेके जाती है। कहाँ से लेके जाती है?
दाएं नीले से लेके जाती है। जैसे ये 4 खंड बना दिए, हृदय के 4 खंड, ये है दायां। नीले से कौन लेके जाती है? फुफ्फुसी है, धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज होती है जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? फेफड़ों के पास में, लंग्स के पास लेके जाती है। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन इसमें मिला दी जाती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है। ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त कहाँ आता है? फिर इसको यहाँ पे कौन लेके आती है? यहाँ पे लेके आती है। बाएं आलिंद में कौन लेके आती है? बाएं आलिंद में लेके आती है पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुसीय शिरा लेके आती है, जो एकमात्र ऐसी शिरा जो शुद्ध रक्त को लेके आती है बाएं आलिंद में। इसके बाद में बाएं भाग में ही द्विवलनी कपाट होते हैं। बाइकस्पिड जो वाल होता है उसके माध्यम से कहाँ आता है? बाएं नीले में रक्त आता है। बाएं नीले से रक्त को पूरे शरीर में कौन लेके जाती है? महाधमनी एरोटा। एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा था कलर चार्ट के अंदर जो 4 कोष्ठ होते हैं किस प्रकार से धमनियाँ रक्त लेके जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम धमनियों की विशेषताएं। धमनियाँ होती है, धमनियाँ होती है, इनमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है। ये क्या काम करती है? रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। और धमनियों की दीवारें हैं वो मोटी होती है। दीवारें मोटी क्यों होती है? क्योंकि यह क्या काम करती है कि ये शरीर में हृदय से रक्त को कहाँ लेके जाती है? पूरे शरीर के अंगों में ले जाती है। हृदय में पंप दबाव ज़्यादा होता है, वहाँ पे रक्त का दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी दीवारें होती है मोटी होती है और लचीली होती है। क्योंकि इन पर रक्त का दबाव ज़्यादा पड़ता है तो टूट ना जाए, इसकी वजह से इनकी दीवारें मोटी होती है और लचीली होती है। धमनियों में रक्त है वो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी है पल्मोनरी आर्टरीज, एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यह रक्त को दाहिने नीले से रक्त को कहाँ लेके जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है। लंग्स में रक्त का शुद्धिकरण होता है, वहाँ ऑक्सीजन मिला दी जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं शिराएँ। शिराएँ होती है वो क्या करती है? विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय में लेके आती है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एकमात्र शिरा ऐसी होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, फुफ्फुसीय शिरा ऐसी होती है जो कहाँ पे लेके आती है? रक्त को बाएं आलिंद में लेके आती है और रक्त होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, धमनी होती है, शिराएँ हमने देख लिया। इसके बाद में हम देखेंगे ब्लड है, रुधिर होता है, वो तरल संयुजी ऊतक होता है। ब्लड होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है? एक तो होता है प्लाज्मा और ब्लड कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है मानव के रक्त का कुल आयतन का 55% भाग, कुल आयतन का 55% भाग है वो प्लाज्मा से घिरा रहता है। 55% भाग तो किसे घिरा होता है? प्लाज्मा से। 55% तो प्लाज्मा से घिरा रहता है और 45% भाग 45% भाग होती है ब्लड कोशिकाएं, ब्लड सेल्स
से घिरा रहता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें CO2 हॉर्मोन्स ये क्या करता है, ले जाने का काम करता है प्लाज्मा। और अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। बाकी ये 90% इसमें जल की मात्रा होती है प्लाज्मा में। इसके बाद देखते हैं हम ब्लड कोशिकाएं होती है, वो होती है 3 प्रकार की। ब्लड कोशिकाएं होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आरबीसी होती है, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। आरबीसी इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी में केंद्रक होता है वो अब्सेंट होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और आरबीसी का क्या काम करता है? यह रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन के वहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो नामक वर्णक होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है। कौन? आरबीसी करती है। इसके जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और यह शरीर में ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है आरबीसी। इसके बाद में देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसका नाम होता है वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। दूसरा नाम होता है इसका ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको। ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक युक्त होती है। ये केंद्रक उपस्थित होता है, अनियमित आकार की होती है। और केंद्रक इसमें उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। केंद्रक होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें। और ये क्या करती है? इसका आकार होता है इनकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की आरबीसी की वजह से आरबीसी की संख्या से कम होती है। और इनका जीवनकाल लगभग 1 से 4 दिन तक का होता है। ठीक है। और एक होती है लिम्फोसाइट सेल होती है, लसिका कोशिकाएं होती है, जैसे बी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट होती है, जो क्या काम करती हैं? वो प्रतिरक्षा करने का काम करती है। इसके बाद में देखेंगे हम प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी देखा, आरबीसी देखा। आरबीसी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर वो क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करती है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रतिरक्षा का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? ब्लड का थक्का जमाने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड का थक्का बनाने का काम करती है। वैसे रुधिर वाहिकाओं में रक्त जमने से रोकने के लिए एक हिपेरी नामक पदार्थ होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। हिपेरी नामक पदार्थ होता है जो ब्लड को जमने नहीं ले रखा है। लेकिन अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, कोई वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसमें ब्लड का फ्लो होने लगता है, ब्लड रुकता नहीं है। तो ब्लड को जमने के लिए, थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स क्या काम करती है? इसके अंदर होता है
प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स के अंदर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसको थ्रोम्बिन में बदलता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसको फाइब्रिन में चेंज कर देता है। और ये फाइब्रिन में चेंज कर, फाइब्रिन के तंतु होते हैं वो एक जाल बना लेते हैं और रुधिर कणिकाएँ फंस जाती हैं उनमें और रक्त का थक्का बन जाता है। आ गया समझ में? फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन होता है और आरबीसी मतलब ब्लड, रुधिर का थक्का बन जाता है, इसमें फंस जाते हैं फाइब्रिन और तंतु होते हैं, फंस जाते हैं और थक्का बन जाता है। इस प्रकार से ये काम होता है किसका? प्लेटलेट्स का। अब हमने देख लिए कि रुधिर होता है किस किस से बना होता है। रुधिर किस किस से बना होता है? रुधिर बना होता है प्लाज्मा से, ठीक है, और रुधिर कोशिकाओं से बना होता है, रुधिर वाहिकाओं से बना होता है और प्लाज्मा से